हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसके बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या होगा कि इन दिस टेस्ट द हैलाइड इज वार्म विद ए एक्वस और एल्कोहलिक QH. The solution is then acidified with dilute HNO3 followed by the addition of a silver nitrate solution. तो इस केस में देखिए हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली बच्चों कि एल्काइल हमारे पास बेंजाइल और एलाइल हैलाइड गिव ए प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट देंगे जब इनकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के साथ। सेकेंड हमारे पास एराइल और विनाइल हैलाइड डू नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं देंगे जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं। तो इट मे बी नोटेड दैट द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड शुड बी इनसोलेबल इन HNO3। तो ये हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद सेकंड हम बेसिकली बात करने वाले हैं डिस्टिंक्स बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके अंदर रहेगा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है कि इन दिस टेस्ट अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ए लुकास रेजेंट कि विच इज इन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस। तो हमारे पास देखिए लुकास रेजेंट बोलते हैं इसको, कंसंट्रेटेड HCl और प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस। अब इस केस में अल्कोहल आर सोलेबल इन ए लुकास रेजेंट एंड फॉर्म इज ए क्लियर सॉल्यूशन कि ऑन ए रिएक्शन ऑफ ए अल्काइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड। इस केस में क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड बीइंग इनसोलेबल। ये बेसिकली क्या रहेगा, इनसोलेबल रिजल्ट इन दी टर्बिडिटी इन दी सॉल्यूशन। तो ये किसको रिजल्ट शो करेगा, बेसिकली टर्बिडिटी इन दिस सॉल्यूशन। तो हमारे पास रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझिए अल्कोहल लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया लुकास रेजेंट HCl प्लस ZnCl2। तो अल्काइल क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही हमने मिथेनॉल लिया, HCl के साथ रिएक्शन कर दी, तो हमने क्या डाल दिया इसके अंदर बेसिकली बच्चों ZnCl2 एनहाइड्रस। तो हमारे पास अल्काइल क्या बन गया यहाँ पर, क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये टेस्ट बेसिकली हमें बताता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के लिए। तो प्राइमरी अल्कोहल में जब हमने ये क्या डाला, लुकास रेजेंट डाला कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, तो नो टर्बिडिटी एट ए रूम टेम्परेचर। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी किसी भी रूम टेम्परेचर के केस में। इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल, यदि हमने सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, तो टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 to 6 मिनट। जो टर्बिडिटी है वो कब अपीयर होगी, आफ्टर 5 to 6 मिनट। और यदि हम बेसिकली टर्सरी अल्कोहल के अंदर यदि ये लुकास रेजेंट डाल देते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, तो टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। तो इस केस में जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली अपीयर हो जाती है। तो हमने बेसिकली डिस्टिंग्स किया बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के केस में। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेसिकली कि व्हेन इथाइल अल्कोहल और एनी अल्काइल, हमारे पास ये एनी अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ है जिसके अंदर बेसिकली क्या मिलेगा आपको, CH3CHOH, या फिर हमारे पास कीटोन फैमिली CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज हीटेड विद आयोडीन एंड एक्वस NaOH और ए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर 330 से लेकर 343 केल्विन, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, आयोडोफॉर्म के। तो सबसे पहले रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या लेके चलना है, हमने यहाँ पर एक्वस NaOH प्लस उसके साथ आयोडीन लेनी है। तो एक्वस NaOH प्लस हमने आयोडीन की रिएक्शन की, दिस इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। तो हमारे पास क्या बना, NaO और उसके साथ एक I आ गया यहाँ से और HI हमारे पास बाहर निकल गया। सो दिस इज ए सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब इसकी जो रिएक्शन कर रहे हैं हम बेसिकली ये रिएक्शन देखिए, इथेनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ की, आयोडीन के साथ, प्लस उसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, आयोडोफॉर्म CHI3। इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जिसके प्रेसिपिटेट बनते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली शो करेगा। प्लस HCO Na निकलेगा प्लस सोडियम आयोडेट यहाँ से निकल गया हमारे पास। उसके बाद 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। नेक्स्ट हमारे पास यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मिथेनॉल के साथ बच्चों। बेसिकली हमारे पास आयोडोफॉर्म के अंदर आयोडीन और आपने NaOH डाला, इसको हीट किया तो नो रिएक्शन अकर। इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यदि हम बेसिकली बात करते हैं बच्चों, हमारे पास है CH3CH2CH2CH
और CH3। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन। अब इसकी रिएक्शन आयोडीन प्लस 6 मॉलिक्यूल पे NaOH के साथ करते हैं, तो इसको हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी क्या बनेंगे, आयोडो फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। बाकी क्या बचेगा, एज ए प्रोडक्ट बचेगा, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2 और COO Na+5 हमारे पास क्या निकल गया, सोडियम आयोडाइड, प्लस हमारे पास यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इस केस में, सेकंड वाले केस में देखिए हमारे पास क्या है बच्चों कि CH3 CH2 CH के साथ हमारे पास क्या है OH और CH2 और CH3 प्लस आयोडीन डाल दिए, यहाँ पर नो रिएक्शन अक्कर हुई। तो इसका रीज़न क्या दोगे कि हमारे पास ओनली 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 ग्रुप है, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका कंपेरिजन। उसके बाद यदि कीटोन की बात करें तो कीटोन के केस में हमारे पास RC डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर CH3 है तो ये रिएक्शन अक्कर होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस केस के अंदर भी आयोडो फॉर्म बनेगा। याद रखना आपने, इसके अंदर भी हमारे पास क्या बन रहा है, आयोडो फॉर्म बन रहा है। उसके बाद यदि बात करते हैं इसके अंदर की कंपाउंड दैट गिव ए पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव किस किस के साथ देगा, तो आयोडो फॉर्म हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट है ये बेसिकली किसके लिए रहने वाला है, बेसिकली बच्चों एस्टेल्डिहाइड मिथाइल कीटोन इथेनॉल और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप इन ए अल्फा पोजीशन। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एस्टेल्डिहाइड मिथाइल कीटोन इथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेनिंग ऑफ ए मिथाइल ग्रुप इन ए अल्फा पोजीशन। तो इनके साथ ये हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनॉल। ये फिनॉल के लिए ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि फिनॉल गिव्स ए वॉयलेट कलर्ड वाटर सोलेबल कॉम्प्लेक्स विच इज़ ए फेरिक क्लोराइड। तो देखिए हमारे पास क्या बोला गया यहाँ पर कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं फिनॉल के लिए, कि जो फिनॉल है बेसिकली क्या देगा, वॉयलेट कलर्ड वाटर सोलेबल कॉम्प्लेक्स विच इज़ ए फेरिक क्लोराइड। तो हमने फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कर दी, फेरिक क्लोराइड के साथ, टेम्परेचर 5 या फिर हमारे पास 373 केल्विन। तो वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन के आया हमारे पास FeOC6H5 का 6 और 3 नेगेटिव, 3H पॉजिटिव प्लस 3HCl नेगेटिव निकलेंगे। कि इन जनरल ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग इनोलिक ग्रुप हमारे पास कौन से है, C डबल बॉन्ड, उसके साथ हमारे पास OH ग्रुप। द रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट, इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। हाउएवर द कलरलेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर ए डिफरेंट सच एज ए, जो कलर्स मिलेंगे आपको बेसिकली वो कौन से मिलने वाले हैं, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एक्सेट्रा। डिपेंड वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फिनॉल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। तो जो हमने अभी टेस्ट कराया आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये ओनली फॉर किसके लिए रहेगा, फिनॉल के लिए रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, और ये टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप। हमारे पास ये टेस्ट रहेगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, इसको हम 2DNP टेस्ट भी कहते हैं। अब इस केस में कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं दोनों के अंदर क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब कार्बोनाइल का मतलब है C डबल बॉन्ड O, कि हैंस दे रिएक्ट विद, जैसे ही रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, टू गिव ए येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेंगे, किसके हैं बेसिकली, ये 2,4-डाई फिनाइल हाइड्रोजोन के। तो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड लेके चले CH3C डबल बॉन्ड H, यहाँ पर हमने क्या लिया, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास 2 और 4 पे क्या है, डाई नाइट्रो, और बाकी ये फिनाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए हाइड्रोजन। अब यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली इसके साथ अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में। तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास NH, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड N, और डबल बॉन्ड किसके साथ अटैच हो गए, ये CH और CH3 के साथ। तो ये हमारे पास बन गया 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज ए येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, यहाँ से आपको फॉर्म हो चुके हैं। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है टोलेंट टेस्ट, और ये टोलेंट टेस्ट और जो फैलिंग टेस्ट में अभी आपको कराने वाला हूँ, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड, ये बेसिकली किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए दोनों टेस्ट हैं, कि व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलेंट रेजेंट। अब टोलेंट रेजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कि दे फॉर्म ऑफ ए सिल्वर मिरर। किसकी फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ से, सिल्वर मिरर की, सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ये बेसिकली कहाँ पर होगा, इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, तो कीटोन के लिए टेस्ट नहीं है, ओनली फॉर किसके लिए है, ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो टोलेंट एजेंट क्या होते हैं हमारे पास, NH4OH प्लस AgNO3, ये हमारे पास दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसको यदि हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, हमारे पास AgNH3 का ट्वाइस चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, OH नेगेटिव रहेगा। अब हमने एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं।
तो क्या लेके चले, एल्डिहाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड OH, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, टोलिन रेजेंट। टोलिन रेजेंट की रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। सिर्फ आपके पास यहाँ से क्या निकल रहा है, सिल्वर मिरर, मतलब ये प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म्ड होगा। बाकी आपके पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और यहाँ से हमारे पास NH3, तो NH4, और यहाँ पर अटैच हो गया आपके पास ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। तो मेनली मेजर प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज ए सिल्वर मिरर। अब इस केस में फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर मिरर कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक रिंग, मतलब एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इस केस के अंदर जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड है वो भी टोलिन टेस्ट को शो करता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर यदि फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास HC डबल बॉन्ड H। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर टोलिन रेजन डाल देते हैं, तो डालने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगा, सिल्वर मिरर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एल्डिहाइड के लिए है कि फेलिंग सॉल्यूशन, अब आपने क्या लिया, फेलिंग सॉल्यूशन A, दिस इज ए ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। अब फेलिंग सॉल्यूशन B हमारे पास क्या रहेगा, सोडियम पोटासियम टेट्रेट, जिसको हम रोचेल साल्ट भी कहते हैं। अब इसकी जो ट्रिक से बना रखी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो 5:1:2, मतलब 5 मॉलिक्यूल किसके रहेंगे आपके OH के, 1 मॉलिक्यूल Na के और 2 मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, कॉपर के। अब एस्टेल्डिहाइड के अंदर हमने ये फेलिंग सॉल्यूशन को डाल दिया, तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास 5:OH नेगेटिव, 1:Na पॉजिटिव, 2:कॉपर 2 पॉजिटिव। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA पॉजिटिव। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड, दिस इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको यहाँ से फॉर्म्ड होंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये हमारे पास जो फेलिंग टेस्ट है, दिस इज ओनली फॉर ए एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के लिए रहेगा। और एल्डिहाइड भी कौन से एल्डिहाइड के लिए, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये किसको शो कर रहा है, बेसिकली एलिफेटिक एल्डिहाइड को, कि दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होने वाला है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट फॉर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 टेस्ट आज आपको कराएंगे इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास रहेगा लिटमस टेस्ट और सेकेंड रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस टेस्ट की, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू ए रेड। क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये बेसिकली किसकी फॉर्म में होगा, एसिडिक नेचर की फॉर्म में, और जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस के अंदर चेंज करते हैं। तो फिनोल आल्सो गिव दिस टेस्ट, क्योंकि फिनोल भी इस टेस्ट को शो करता है, क्योंकि फिनोल भी किस नेचर में होता है, एसिडिक इन नेचर के अंदर। बट जो एल्कोहल है डू नॉट रिस्पॉन्ड इन दिस टेस्ट, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है एक, तो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। कि वैन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, कि ब्रिक एफिशिएंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। तो क्या निकलेगी इस केस में, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिक एफिशिएंस निकलने वाली है। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले RCOOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, तो हमारे पास क्या निकला बाय प्रोडक्ट के रूप में, सोडियम कार्बोक्सिलेट RCONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको शो कर रही है, इस टेस्ट को फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कि फिनोल एंड अल्कोहल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। और जो फिनोल और अल्कोहल है वो इस टेस्ट को शो नहीं करते। यदि कंपैरिजन आ जाए आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड फिनोल, तो क्या लिखोगे आप, ये टेस्ट लिख देना, तो ये आपको पता लग जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। क्या होते हैं, कि ऑन वार्मिंग ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, अल्कोहल हमारे पास इथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड ए फ्रूटी स्मेल ऑफ ए एस्टर इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक फ्रूटी स्मेल, मतलब क्या है, स्मेलिंग निकलने वाली है फ्रूट के टाइप की। तो इस केस में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले, एस्टर टेस्ट हमारे पास ओनली 1 टेस्ट है, तो RCOOH, और इसमें हमने अल्कोहल डाल दिया ROH, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, या फिर आप HCl ले लेते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रेटिंग एजेंट का काम करने वाला है। तो हमारे पास क्या निकल गया यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में, एस्टर RCOOR-, दिस इज एस्टर, इज ए मीन्स लाइक इज ए फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टिंक्शन बिटवीन दी फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी, और साथ में ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो सबसे पहले हमारे पास टोलन रेजेंट टेस्ट। अब टोलन रेजेंट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब फॉर्मिक जो एसिड है या मिथेनोइक एसिड है वो इस टोलन टेस्ट को शो करता है, बट जो एसिटिक एसिड है वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। तो आंसर देखिए इसका कि फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड रिड्यूस ए टोलन रेजेंट टू ए मेटालिक सिल्वर बट एसिटिक एसिड डज नॉट। जो एसिटिक एसिड है वो ऐसा नहीं करता। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास HC+OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर टोलेंस रेजेंट डाल दिया 2AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास सिल्वर मिरर। तो ये प्रेसिपिटेट बन गए सिल्वर के, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया यहाँ से निकला। इट मीन्स क्या है कि जो मिथेनोइक एसिड है वो इस टेस्ट को फॉलो करता है। सेकेंड हमारे पास इसी के अंदर है मर्करी क्लोराइड टेस्ट HgCl2 कि फॉर्मिक एसिड रिड्यूस HgCl2 टू गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे ऑफ ए HgCl वाइल एसिटिक एसिड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। जो हमारे पास क्या है यहाँ पर मर्करी क्लोराइड है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और वाइट कलर की फॉर्मेशन नहीं देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे। तो इस केस में हमारे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड रिएक्शन किसके साथ की, मर्करी क्लोराइड के साथ HgCl2 के साथ। तो हमारे पास क्या निकलेगा प्रोडक्ट के रूप में Hg2Cl2। दिस इज ए मर्क्यूरियस क्लोराइड मीन्स लाइक एज ए वाइट प्रेसिपिटेट प्लस HCl प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है वो बेसिकली टोलन टेस्ट को भी फॉलो करता है और HgCl टेस्ट को भी फॉलो करता है, बट जो एसिटिक एसिड है ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास रहेंगे टेस्ट फॉर अमाइंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेस्ट है हीजनबर्ग टेस्ट। हीजनबर्ग टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के बारे में डिस्टिंक्शन करता है कि इन दिस टेस्ट अमाइन इज द फर्स्ट ट्रीटेड विद ए हीजनबर्ग रेजेंट। हीजनबर्ग रेजेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये MCQ क्वेश्चन में भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या लिखोगे आप इसका फॉर्मूला C6H5SO2Cl। दिस इज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड and then shaken with aqueous KOH solution कि when the three amines behave in a different ways। तो बेसिकली जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन है वो डिफरेंट वे से बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इसके प्राइमरी अमाइन के साथ। तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास RNH2, इसमें हमने क्या डाला, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl। तो यहाँ से Cl और इधर से हमारे पास H बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकला। तो आपने इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर दिया, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O और N के साथ हमारे पास क्या बचा, ओनली H और एक R ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, N एल्काइल सल्फोनेमाइड। दिस इज ए सोलेबल इन एल्कलीज। ये सोलेबल होगा किसके अंदर, एल्कलीज के अंदर। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी अमाइन के साथ कर देते हैं R2NH सेकेंडरी अमाइन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, यहाँ से Cl और इधर से H बाहर रिप्लेस हुआ, HCl बाहर निकल गया। तो ये वाला ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ। तो हमारे पास बेंजीन और इसके साथ S डबल बॉन्ड हो और N के साथ हमारे पास क्या है, 2 टाइम ऑफ ए एल्काइल ग्रुप। तो नेमिंग क्या करोगे इसकी आप, N डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड। दिस इज ए इनसोलेबल इन एल्कलीज। ये इनसोलेबल होता है किसके अंदर, एल्कलीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन में हमारे पास R3N ले लिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया, तो हमारे पास रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। तो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके। अब उसके बाद एक पॉइंट मैंने नोटेड किया यहाँ पर कि दीज डेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हैज़ बीन रिप्लेस बाय, किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड के माध्यम से। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम कार्बलेमाइन टेस्ट भी कहते हैं या फिर कार्बलेमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। कि प्राइमरी एमाइंस एलिफेटिक एज वेल एज ए एरोमेटिक रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरोफॉर्म के साथ, प्लस इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एल्कोहलिक QH टू फॉर्म इज ए फाउल स्मेलिंग कार्बलेमाइन। तो क्या मिलेगी आपको, फाउल स्मेलिंग कार्बलेमाइन, मतलब आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म डाल दिया CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए आपने अल्कोहलिक QH के डाल दिए। तो इसको जैसे ही हीट किया तो हमारे पास क्या बना, R के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज ए अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सेकेंड आप इसके अंदर देख भी सकते हो, हमारे पास बेंजीन के ऊपर हमने NH2 लगा दिया, दिस इज ए एनालीन। इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला और उसके साथ साथ अल्कोहलिक QH के, तो हमारे पास इसमें भी क्या बना, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक के साथ दोनों के साथ
हो जाता है। उसके बाद यदि बात करें सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक डू नॉट गिव दिस टेस्ट, जो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस होंगे वो इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते, ये याद रखना आपने। उसके बाद लास्ट टेस्ट है हमारे पास एजोडाई टेस्ट फॉर एमाइंस। ये टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक एमाइंस रिएक्ट विद डाइजोनियम साल्ट टू फॉर्म इज ए एजो कंपाउंड। तो किसकी फॉर्मेशन देगा? एजो कंपाउंड कि इज एन एसिडिक मीडियम कोल्ड इज ए डाइज, उसको आप क्या बोलोगे? डाइज कहोगे। कि दिस टेस्ट इज कॉल्ड इज ए एजो डाई टेस्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कपलिंग और या फिर डाई एजो रिएक्शन। ये याद रखना, ये नेम रिएक्शन भी है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो कपलिंग होती है, कपलिंग विद फिनोल के साथ कर देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देके चले बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसमें फिनोल डाला, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, तो यहाँ से H और इधर से Cl निकलेगा, तो हमारे पास बेंजीन दोनों आपस में अटैच हो जाएंगी N डबल बॉन्ड N के साथ। दिस इज ए पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो हमारे पास कौन सी डाई आपको यहाँ से प्राप्त हुई? दिस इज ए ऑरेंज डाई। नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग विद एनिलीन। एनिलीन के साथ रिएक्शन कर देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl, एनिलीन डाल दिया बेंजीन के ऊपर NH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से Cl रिप्लेस होगा, तो हमारे पास बेंजीन एसिडिक मीडियम में करना है आपने, तो बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N और उसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। सो नेम क्या रहेगा इसका? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो हमारे पास येलो डाई मिलेगी। इस केस में आपको ऑरेंज डाई मिलने वाली है, इस केस में आपको क्या मिलेगी? येलो डाई। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैंने आज आपको कराए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।